तो यहाँ पर क्या करो, एक टॉप व्यू पोर्ट में चले जाओ, यहाँ पर एक आर्क बनाओगे, आर्क बनाओगे यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट खींच लोगे पीछे तक। अब समझ में आ गया होगा राइट क्या होना, राइट। और ठीक इसके बाद राइट क्लिक एडिटेबल स्प्लाइन में से कन्वर्ट, सॉरी एडिटेबल स्प्लाइन में से कन्वर्ट, और ठीक इसके बाद इसकी आउटलाइन अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, मैंने बाहर की तरफ कर दी, राइट। अब इसके अंदर सोफा सीट्स लगा देनी है। तो कंसेप्ट सोचना हमने कैसे, अब उस कंसेप्ट के साथ साथ यहाँ पर मुझे एक रेक्टेंगल भी बनाना पड़ेगा जो कि आर्मस होगा एंड आर्म्स पॉइंट, जैसे हमने सोफा सेट में पहले भी बनाया था, सेम फंडा। तो इसके ऊपर इनके सब डिविजन निकाल लो। इनके सब डिविजन निकले कुछ ऐसे, ये 2 डिवीजन, ये भी 2 डिवीजन, तो ये भी 2 डिवीजन। तो इनके बीच में सीट्स लगा दो, तो ये सीट्स का अरेंजमेंट हो जाएगा, राइट। 1 2 3 4 5 6 सीट्स का डिजाइन हमें दिख रहा है। अब इस 6 सीट्स के डिजाइन में हमें करना कैसे, पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। इन्हीं के पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो, वर्टेक्सेस को, ये जितने भी वर्टेक्स हैं सारे, इन्हें ब्रेक कर लो। यानी ये सारा का सारा काम हमारा ब्रेक बॉडी से जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा अलग, ये बन जाएगा अलग, ये बन जाएगा अलग, राइट। अब इनको जोड़ना है, तो जैसे पहले इसे पकड़ लो हल्का सा, सब समझाने के लिए इसे हल्का सा बाहर निकाल देना और इसको कनेक्शन से जोड़ दिया। तो यानी दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ कनेक्शन विद दी वर्टेक्स सिलेक्शन। यहाँ पर हमें मिल जाएगा कनेक्ट, ये कनेक्शन इससे जुड़ जाएगा, ये कनेक्शन इससे जुड़ जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से ये 2 जो स्प्लाइंस हैं ये वाले, ये और ये, इसको हल्का सा बाहर निकाल दो, इसको भी उसी तरीके से कर लो। नाउ सेम वर्टेक्स का सिलेक्शन, ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि इनको किस तरह से डेवलप करना है। ये दूसरा सीट बन गया, ये तीसरा सीट बन गया। सेम वे इस स्प्लाइन का सिलेक्शन लेके इसे थोड़ा सा पुश बैक, इसे भी उसी तरीके से कर लो कनेक्ट, आपस में इनका कनेक्शन ये होगा डन। अब इसको भी सिलेक्ट नाउ द स्प्लाइन, देन पुश इट द स्मॉल बैक, मेक इट नाउ अगेन कनेक्ट। तो यानी ये पूरा प्रोसीजर हमारे को यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी कि कितने सीट्स हैं, कैसे बनाने। ये भी स्प्लाइन सेलेक्ट, पुश इट बैक, और इसमें भी वही सेम कनेक्शन। तो ये कनेक्शन जब बन जाए तो लीव इट, डन। अब इनको एडजस्ट कर लोगे अपने साथ, ये एडजस्टमेंट हमें पता ही है कैसे करनी है। तो इनकी जो पोजीशन मैंने मूव करी थी पूरे स्प्लाइन की इसके बेस पे करी थी, इसका स्प्लाइन सिलेक्शन मूव करके इसके ऊपर रख देना, राइट। बाद में इन दोनों का सिलेक्शन लेके इसको भी इसके ऊपर रख देना, राइट। फिर इसके तीनों के पार्ट को इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी इसके बेस के अकॉर्डिंग यहाँ रख देना, राइट। तो यानी ये एक क्लोज स्प्लाइन बनाने के लिए हमने ऐसा काम किया ताकि हमारा आर्क भी ना खराब ना हो और आउटपुट भी हमें सही ढंग से मिल जाए। ये बिल्कुल सही हो गया। अब अगला काम हमारा बहुत आसान है, अगला काम है एक्सट्रूड, यानी इसी स्प्लाइन के सिलेक्शन ले लो। ये बन गया हमारा प्लानिंग, इस प्लानिंग के ऊपर इसे कर दोगे डुप्लीकेट, कंट्रोल डी या फिर कंट्रोल वी, कॉपी। इसी कॉपीड ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दोगे एक्सट्रूड, इनको हाइट में खींच लो हल्का सा ऊपर, राइट। ये सीट्स उसके निकल आएंगे। अब इन सीट्स के अंदर हल्के से हमें वेरिएशन दिखाना है, ये वाले, इसे सेलेक्ट करो इंडिविजुअली, मेक देम दिस यूनिक। ये सारा का सारा इकट्ठा है क्योंकि सबके ऊपर एक कॉमन एक्सट्रूड लगा हुआ है, तो मुझे इंडिविजुअली एलिमेंट का कंसेप्ट लेना है। इंडिविजुअल एलिमेंट ये वाला है मेरे पास, इसे कर दोगे डिटैच। अब सारी बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह इसको डेवलप करके आउटपुट निकालनी है। इसको कर दोगे डिटैच, इस एक्सट्रूड को यहाँ से हटा दो फॉर भाई,
क्योंकि अभी तो कंपोनेंट एक साथ जुड़े हुए हैं सारे, तो मुझे इन एक कंपोनेंट्स को अलग अलग करना है किसी के इंडिविजुअल शेप के साथ। तो सेलेक्ट नाउ, सेम, क्लिक ऑन डिटैच, 1 2 3 4 5, ये ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे उसी के साथ, और ये लास्ट, डन। अब ये सारे ऑब्जेक्ट्स का एक साथ सिलेक्शन, सबको एक साथ सिलेक्शन ले लो, देन कीप देम इट्स हायरार्की इंडिविजुअली बाय इट्स सेंटर, सबका सेंटर अपना यूनिक बन जाएगा। लॉक बैक and then switch to another preview. Keep them its all color as pure white for the visual purpose only. अब के ऊपर हमारा जो कटिंग लगा हुआ है ये वाला, देखो ये कटिंग नीचे भी पड़ा हुआ है, नीचे तो हमारा ओरिजिनल शेप है, ऊपर हमने डिटैच वाली बॉडी रखी है। तो इस डिटैच बॉडी को सिलेक्ट कर लो, इंडिविजुअल बाय नेम, सेलेक्ट बाय नेम 1 से लेकर के 6 तक, सेलेक्ट देम ऑल, आइसोलेट, होल्ड क्यू। अब इनके ऊपर सबको सिलेक्ट कर लो एक एक करके, पहले एक को डिजाइन कर लेंगे, बाकी वही सेम चीज सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो इसके लिए सिलेक्ट नाउ दिस पर्टिकुलर टास्क, इसे लगाओगे एक्सट्रूड, एक्सट्रूड लगाने के बाद इसके इन सब रीजन्स को आपस में जोड़ना है। तो सब रीजन में लगा दोगे नॉर्मल एक्स, पॉली, एक और फीचर हमें यहाँ पे मिल जाता है जो इस पूरी पॉइंट्स को हमें जोड़ देगा, टर्न टू पॉली। तो पॉली में इसे कर दोगे की पॉलीगन कॉन्वेक्स, ये ऑटोमेटिक इसके जॉइंट्स जोड़ देगा, राइट। यानी हमें एक एक करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधे जोड़ देगा और आउटपुट हमें बहुत अच्छी मिल जाएगी, ऊपर से भी और नीचे से भी, यानी लूप्स हमारे बिल्कुल सही आ जाएंगे। इसके बाद सीधे चले जाओगे स्विच टू दिस पर्टिकुलर टास्क, इसके ऊपर लगा दोगे एडिट पॉली, इस एडिट पॉली के इन एजेस का सिलेक्शन ले लोगे, ये वाले शार्प एजेस है उन्हीं को पकड़ना खाली, ठीक है। यहाँ पर देखने में आएगा कि है सिलेक्शन यही है, आइसोलेट में जाके देख सकते हो। एक्चुअल में उसी के ऊपर एक ओवर क्रॉस एक और शेप पड़ी है जिसकी वजह से दैट शेप इज नॉट गोइंग टू बी शोन बाय सिलेक्शन मेथड, इसलिए सेलेक्ट, स्विच आउट, बैक टू प्रीव्यू, और इधर आ जाओगे नाउ, क्लिक यूज नाउ ट्रैवल यानी शैम्पर, शैम्पर में चले गए, शैम्पर में जाके वी कैन सेट नाउ शैम्पर वैल्यू, ये शैम्पर की वैल्यू, दिस कैन बी गॉन टू मेक पिक्चर एज राउंडेड, और इस राउंडेड पिक्चर्स को थोड़ा सा कितना राउंड करना है वो आपके ऊपर डिपेंडिंग है कि ज्यादा या कम, सीट्स का अरेंजमेंट कैसा है, इट डिपेंड्स। तो मैंने इसको कर दिया लगभग 1 इंच, और इसके अंदर लगा दिए 2 सेगमेंट्स ताकि स्मूथनेस बिकम्स मोर एनफ गुड, ज्वाइनिंग हमारा क्वाड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका 0.1 की बजाय 0.75 कर दिया, बस इतना ही बहुत है। तो एक सीट हमारी तैयार होगी, राइट। अब ये जब एक सीट तैयार होगी तो बाकी को सीट तैयार करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखो क्या करोगे, इन सीट्स को अलग से सिलेक्ट कर लो, बाहर आ जाओ, सेलेक्ट बाय नेम, आइसोलेट मोड से बाहर। अब इसका दूसरा पार्ट हमारा ये वाला रहेगा, बाहर आकर के देखो ये है ना, राइट। तो इसके ऊपर हम इसी की प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके कॉपी कर दें, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसके ऊपर कॉपी कर दें, लेकिन पहले इसका निकालेंगे एक्सट्रूड, यहाँ तक ना एक्सट्रूड, तो एडिट स्प्लाइन तो हमारा बनना पड़ा है, यहाँ तक कॉपी निकाल दो इसकी, और इसे सिलेक्ट कर लो और इसके ऊपर डाल दो पेस्ट, तो सेम चीज वही बन के वापस आ जाएगी, यानी हमें दोबारा से उसे डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअली वी कैन सेलेक्ट दैट पॉइंट एंड देन पेस्ट, बहुत आसान तरीका बन जाएगा इस चीज को बनाने के लिए। तो देखो, इट इज क्वाइट मोर इजी टू डिजाइन सच
गुड टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। क्लियर है? अब इसी मेथड को जब सिलेक्शन में ले लोगे, यहाँ का एक पार्ट अभी बनाना बाकी है, जो साइड के हैंडल्स और पीछे की एक मोल्डिंग। अब पीछे की मोल्डिंग को बनाने के लिए चलते हैं वापसी में। इसी आर्क का जो मेन पार्ट था उसे सेलेक्ट, जो उसके नीचे का पार्ट है आइसोलेट, ऑल्ट क्यू। तो इसके पार्ट में हम एक आर्क बना देते हैं, ये वाली। दोबारा से एक और आर्क फ्रॉम दिस वर्टेक्स स्नैप टू दिस वर्टेक्स स्नैप इन बिटवीन आर्क स्नैप। ठीक है, राइट? उसी का स्नैप बॉडी हमने घर दोबारा से निकाल लिया शेप निकालने के लिए। अब इसी शेप बाउंड्री को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, टेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट, इसी स्प्लाइन की एक सिलेक्शन और इसकी बनाएंगे एक आउटलाइन बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ आउटलाइन बनाएंगे लगभग इधर इधर इस तक। ये लगेगी लगभग 2 इंच के आसपास, 2 की 3 इंच कर दो यहाँ पर, आउटलाइन 3 इंच। ये अंदर की तरफ माइनस में कर लेंगे, -3 इंच। बस जो ये आ गया, इसके ऊपर ऐड ऑन एक्सट्रूड। ये अलग से इसकी पीछे की सेटिंग अरेंजमेंट का कैप बॉडी बन जाएगा। नाउ जब बाहर आएंगे आइसोलेट मोड से, तो आपको इसकी सीटिंग अरेंजमेंट का हाइट यहाँ पर दिख जाएगा। उम्मीद है समझ में ये भी चीज। सो मेकिंग बिकम्स मोर इजी। बस थोड़ा सा कंसेप्ट देखना है कैसे बनाना है, उसके साथ से दैट ऑल कैन बी डिजाइन। अब इनके ऊपर भी इस तरह से शैम्पर का इस्तेमाल ले सकते हो, तो इसे राउंडनेस देने के लिए, थिकनेस देने के लिए। तो इन सबको एक साथ सेलेक्ट देम ऑल setting arrangement के साथ। Now keep this also pure gray color and see the thing has becomes more and more good. एक काफी अच्छा स्टेज हमें बनता हुआ दिख जाता है। अब ये सेम गेम इधर भी आना। इधर का स्टेज बनाने के लिए टॉप से चलेंगे। टॉप में एक बनाएंगे रेक्टेंगल, इसी के लगभग साइज के बराबर का। रेक्टेंगल का साइज मुझे कैसे पता चलेगा सही बनाना? यहां से आइसोलेट, ऑल्ट क्यू, यानी इसी का एक साइज बनाओगे बाहर का, पर्टिकुलर आर्क को पकड़ के, और इसके साथ पर्सपेक्टिव में इसके लोअर फ्लोर को पकड़ के आइसोलेट। ये दो चीजों को टॉप में ले जाओगे कुछ ऐसे। टॉप में जाकर के इसकी पोजीशन चेक करोगे और इसमें से एक रेक्टेंगल बनाओगे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक। साइज अभी छोड़ दो, बेशक कुछ भी है, साइज हम बाद में देखेंगे। अब इसी की साइज निकाल देंगे यहाँ पर बाय मॉडिफायर, इसकी विड्थ बढ़ाएंगे। ये हमने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन अभी समझ में आएगा। ये बढ़ा देंगे हम लगभग 1.5 फीट, 1.5 फीट। ये 1.5 फीट की हाइट जो आई है ये वाली, इसे भी मैं ब्रिंग इट हियर। तो हम इसके सेंटर बॉडी के साथ मैच करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब इसका स्नैपिंग मुझे इसके ऊपर लगाना है, इसका स्नैपिंग इसके ऊपर लगाना है, राइट? इसका हायरार्की इसके ऊपर लगाना है। बात समझ में आ गई होगी, राइट? स्विच एंड देन रोटेट, इसी के एंगल पर रोटेट कर देंगे। रोटेट, एंगल स्नैप ऑन ले लो बेशक, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। सीधा उसी के बराबर में मैच कर दो। तरीका समझ में आ रहा है? यानी उसी के फ्लो को पकड़ना, उसी के पैरेलल को पकड़ने का तरीका में ऐसा मिल जाएगा, और प्रॉपर्ली इसका जो डिटेल विजुअल है इसके हिसाब से मैच कर दो। तो कोशिश ये हो उसी के बराबर के हिसाब से हमें चीज मिल जाए, और हल्की सी जो रोटेशन हो ठीक करनी हो तो यहाँ से रोटेशंस और ली जा सकती है। रोटेट टूल के ऊपर माउस का राइट क्लिक, और इसके ऊपर राइट क्लिक लोगे, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी स्नैप ऑन। ये तो दिस वैल्यू कैन बी कैलकुलेट बाय स्मॉल एडजस्टमेंट वाइज, यानी बाद में इसको हल्का सा एडजस्टमेंट लिया जा सकता है आफ्टर स्नैपिंग। बस डन। अब इसके में भी वही सेम काम होना है। पर्सपेक्टिव विल फील नाउ आइसोलेट मोड आउट, और इसमें भी लग जाना एक एक्सट्रूड इसके हाइट के बराबर था। तो इसकी हाइट हमने कितनी ली थी, देखो 1.5, ठीक है, राइट? तो यानी इसकी एक्सट्रूड अमाउंट हमारी 1.5 के हिसाब से थी, यानी फीट
75 इंच उसकी पॉइंट, और हमें इसको भी देना है उसी के हिसाब से। एक्सट्रूड, इसकी वैल्यू निकालो, एक्सट्रूड, और इसकी वैल्यू उसी के बराबर मिलती हुई दिख जाएगी। अब दिक्कत यहाँ पर है, इसका जॉइनिंग इसके साथ बनाना है, क्योंकि इसका जॉइनिंग जब तक इसके साथ नहीं बनेगा तो आउटपुट हमारी सही तरीके से जनरेट नहीं हो पाएगी। सेम केस उधर भी करना है, और वही सेम चीज इधर भी लगा देंगे। स्टार्टिंग के साथ इसको जोड़ देंगे यहीं पर ही, तो इसकी जॉइनिंग हम इसी के हिसाब से निकाल देंगे शेप के अकॉर्डिंग। लेट्स से F4, इसके साथ भी वही सेम फंडा लगना है। माउस का राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, एच का सिलेक्शन, रिंग ऑल्ट आर, इसमें ऑल्ट आर रनिंग में नहीं है बट ये रिंग का शॉर्टकट ऑल्ट आर ही है, इस पे क्लिक करोगे। अब इनके कनेक्शंस आपस में बनाना शुरू करो। हम इसमें क्या करें, इसकी ब्लेंडिंग बना देंगे सब इसकी, और कुछ नहीं करना, ज्यादा इसको पीछे तक नहीं लेके जाना, इसकी सिर्फ ब्लेंडिंग बनानी है। वो ब्लेंडिंग निकाल के नहीं होता भाई, फेक जैसे नहीं ये होता यार, इसको इसके साथ फेक कर चेक देंगे नहीं होता। अटैच। अगर ये नहीं भी करो तो कोई इशू नहीं है, बट करने इसका देता है। पॉइंट इशू यहाँ पर आएगा। रिंग का सिलेक्शन ले लो पहले, एच का सिलेक्शन, किसी भी वेबसाइट पे मेक देम किसी सम पे नहीं कनेक्ट। होने देती। 2, 3, 4 और 5 एक सेंटर मिल जाए, ताकि क्यों 5 का डिवीजन हमें मिल जाए। बस इतना काम करने के ठीक बाद इसे कर दोगे बंद, यानी प्लस। अच्छा, अब इनके इनके बीच का जो डिजाइन है इसके साथ से कर देंगे अटैच विद दिस बाउंड्री। इसका अटैच कर दोगे तो आउटपुट में ये वाला पार्ट इसके साथ ब्लेंड कर जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ ब्लेंड कर जाएगा। तो ब्लेंड करने के लिए ब्रिज, अच्छा, ये ब्लेंडिंग हमारी उसी के साथ जुड़ जाएगी। चाहो तो ब्रिज आगे तक भी ले सकते हो, इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, इसका ले लो, इसके साथ, इसका। लेकिन इनके ब्रिज के जॉइंट्स को हमें फिर ट्विस्ट करके जोड़ना पड़ता है, तो ट्विस्ट की जरूरत हमें ना पड़े, इसलिए दिस कैन बी कंट्रोल। तो ट्विस्ट बीच में शेप खराब कर रहा है, तो ट्विस्ट नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ इसका ब्लेंडिंग चाहिए, एक और एक दो, हो गया तो ठीक है, और एक मैक्सिमम 3, बस इससे ज्यादा नहीं। इसे कर दोगे ब्रिज, तो ये सिर्फ हमें रॉड पॉइंट लगाना है, बस ऐसा। और ठीक उसके बाद एक छोटा सा काम हो जाएगा, क्या इन एज का सिलेक्शन, हल्का सा पुल इट आउट, स्नैपिंग ऑफ, ये पुल आउट करना है अंदर की तरफ, इस तरफ छोटे छोटे डिजाइन के अकॉर्डिंग, यानी हल्की सी राउंडनेस यहाँ पर जनरेट हो जाए। अब ChatGPT से पूछता मैं भी, और क्या टॉप से करोगे तो ज्यादा अच्छा आउटपुट मिल सकता है। और नहीं, और कुछ वेबसाइट कर्व मेंटेन करना है इसका, राइट। तो कर्व मेंटेन करने के बाद इसे पोजीशन पे ले जाना पीछे की तरफ, दे देगा तो दिस लुक्स नाइस आउट। टॉप से इसके कर्व्स को मेंटेन कर लोगे तो दिस टर्न ऑटोमेटिकली गिव्स यू द बेस्ट आउट। इसमें ट्रायंगल है, वैसा है, कोई इशू नहीं है। इसमें ट्रायंगल्स की विजुअल्स को भी अवॉइड किया जा सकता है आफ्टर कन्वर्टिंग। जैसे कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद दिस एज इज नॉट रिक्वायर्ड, सो तो इसे रिमूव किया जा सकता है। यानी कभी कभी हमें लगता है कि ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल की जरूरत नहीं है तो हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब मैं तेरे और इधर जाके भी नीचे भी ऐसे कुछ करना है, ट्रायंगल की नीचे की पोजीशन दैट कैन बी अवॉइड, रिमूव। हाँ बोलते और इसके पॉइंट को ध्यान रखना कि इसका टर्न पॉइंट हमारा इसी के बेस पर बना रहे, ऑन पोजीशन पर। बोलते ये डेट डाल के दे दे। इसके एज का सिलेक्शन लेकर के इसको जोड़ सकते हो। नाउ इसका जो एज का सिलेक्शन है ये वाला, सेम वैसा फंडा, ठीक है। कौन सा नहीं होगा, वो भी होगा, ये भी, ये पूरा जाएगा तो पॉइंट, क्योंकि ये तब तो पूरा लूप है, ये तो पूरा लूप है। अंदर वाला कौन सा, ये वाला, ये वाला, क्यों ये, हाँ इसको भी कर सकते हो, लेकिन एक कर्व करना नहीं है क्योंकि ये हैंडल है। हैंडल में कर्व होगा लेकिन वर्टिकली नीचे की तरफ, ऊपर नहीं जाएगा। उसके बीच में ये कर्व नहीं बनेगा क्योंकि ये कर्व उसके ऊपर है नहीं। तो बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन उस पर कर्व है नहीं, तो क्योंकि वो फ्लैट जॉइनिंग है। अब इधर भी देखो फ्लैट जॉइनिंग है, इधर भी फ्लैट जॉइनिंग है, इस पे कर्व था,
हाँ, अगर ये आगे तक बढ़ जाता तो फिर इसे कर्व बना देते, वो कर सकते हो। अब इनके ये लूप पकड़ लोगे। अब यहाँ पे लूप कंटिन्यूटी क्यों नहीं जा रहा है, इसका कारण तो हमें पता ही है, राइट? क्योंकि इसके अंदर की कनेक्शन टूटी हुई है 3-3 एजेस की। तो इसमें हमने एक छोटी सी गलती की है अभी, एक पॉली कन्वर्ट टू पॉली का कनेक्शन लगाना जरूरी था इस पे भी, क्योंकि आपस में इनके जब एज जुड़ जाते हैं तो इसका लूप कंटिन्यू में बन जाता है। चल कोई बात नहीं, इसी को लगाते हैं इसी के साथ। हमने इतने शेप को सिर्फ सिलेक्शन लेना है, इसको नहीं लेना। इसे मैनुअली ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। मैनुअली की बजाय अगर करना चाहे तो उसका कनेक्शन बना सकते हो, ये भी, ये आपस में इसके कनेक्शन से जोड़ दो। ये थोड़ा लंबा तरीका हो जाता है, वो जो मैंने पहले बताया था वो आसान तरीका है, उसमें आसान से सारा काम हो जाएगा। ये कनेक्शन लगेगा इसका हर एक के ऊपर कनेक्ट, ये कनेक्शन से जोड़ते चले जाएंगे यार। ये हमें मैनुअली करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है, लेकिन काम का जो मीनिंग है वो सेम ही है। इससे लूप कनेक्टिविटी हमारी सही बन जाएगी। So it's approx going to be end this point, ये समझ में आ जाए। इसके बीच के कनेक्शंस भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, ताकि आगे की फर्दर डिटेल्स भी इसमें बड़े आराम से मिल जाए। That's all done. सेम केस इसके नीचे भी है, सेम केस इसके नीचे भी है, बट नीचे बनाने की जरूरत नहीं, हमें सब ऊपर का एक देखना पॉइंट। सिलेक्ट दीज एजेस, अब इस पर डबल क्लिक करोगे, अब ये पूरा एज सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ नाउ लूप। तो यानी इसके इन लूप्स को पकड़ो, ये इस लूप को पकड़ो, इस लूप को पकड़ो। So this is going to be connect very accurately. नीचे अभी लूप नहीं बनेगा, वो हमें पता है, क्योंकि नीचे अभी कनेक्शन हमें नहीं जोड़े। इनको पकड़ लो और इस एज कॉर्नर को पकड़ लो, ऐसे उस एज के कॉर्नर को पकड़ लो इधर के, राइट? नाउ इस पे भी लगा दो हल्का सा पैरेलल, यानी शैम्फर। ये भी राउंडनेस का शैम्फर इसका लग जाएगा राउंड देने के लिए, पीछे की बॉडी पार्ट। अब नीचे अभी नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पर अभी कनेक्शन लगाए नहीं है, इसलिए नॉट रिक्वायर्ड सच। सो now click on to this point and then बीच में शैम्फर सेगमेंट, कौन सा इस तरफ का, हाँ ये रह गया, इसको भी ले लो। और इधर हमने नहीं दिया, इधर जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि अभी इधर लगाएंगे तो फिर हमें पूरा लूप जोड़ना पड़ेगा, अगर इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं और बस इसको कर दोगे ओके। अगला पार्ट हमारा यही रहेगा, एज का कनेक्शन, रिंग और टार, नहीं तो रिंग के साथ जोड़ दो इसको। ये पूरा लूप लिंक हमारे को सिलेक्शन में मिल जाएगा। अब इस लूप लिंक के साथ हमें एक छोटा सा काम कर देना यार, है ना? कितने, 5 6 7 कनेक्शन डन। ये सपोर्टिंग एज के लिए लगाए गए कनेक्शन है। ऐसे ही इधर भी लगाना है रिंग, इसका भी कनेक्शन जोड़ दो, इसमें लगा दो कनेक्शन कुछ कम, ये लगा दो लगभग 5 प्लस इधर के कनेक्शन हमारे सारे बने पड़े। सेम इसका आधा निकाल के आधे की मिरर इधर लगा सकते हो, तो यानी आधा काट करके आधी मिरर यहाँ पर देखते हो। आधा सेंटर तो हमें पता है ये वाला है, ये वाला सेंटर हमारा बॉडी है, तो इसकी आधे की सेंटर ले सकते हो, यानी कि पॉलीगन का सिलेक्शन ये आधा। अब में जाके देख लो हाफ कितना, यही है ना, राइट? हाफ का पार्ट यहाँ पर निकाल दो, ये हाफ है उसी का,
इसे सिलेक्ट एंड डिलीट, जो भी पार्ट एक्स्ट्रा बच गया हो वो हटा दो, और इसी का निकाल दो मिरर। इसमें मिरर न लगा के इसमें लगेगी सिमेट्री, क्योंकि मिरर लगाओगे तो ये सिर्फ वेल्ड करने पड़ेंगे पॉइंट्स। सिमेट्री में क्या वेल्ड सीम्स ऑटोमेटिकली जोड़ देगा, ये उसका प्लस पॉइंट रहेगा, इसलिए ऐड ऑन सिमेट्री। सिमेट्री में लगा दो इसका फ्लिप बॉडी एक्स और दी वाई, और इधर देखते हैं इसका पोजीशन कहाँ जा सकता है। गिज्मो का सिलेक्शन ये है हमारा एक्स और दी वाई, और इसको एक्स वाई को पोजीशन को देख लेते हैं कौन सा पार्ट है, यही वाला। तो ब्रिंग इट दिस शेप विद द गिज्मो वैल्यू मिरर, पुश इट बैक। जरूरत पड़ी तो इसको रोटेट भी करना पड़ेगा, तो रोटेट, ये गिज्मो को रोटेट करेंगे राइट, और इसके ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे लगभग इसके बराबर का। देन पुश इट बैक और पुश इट अप, और थोड़ा सा गैप का गिज्मो डिस्टेंस हम अपने साथ डिफाइन कर रहे हैं। नाउ रोटेट अ बिट, एडजस्ट द पोजीशन, अलाइन टू फेस। एक मिनट बस, अब इसको सिलेक्ट करें गिज्मो की पोजीशन, आर्क से मैच करना है इसके साथ। पर्सपेक्टिव में जाके एक बार प्रीव्यू, push this shape in the direction, ये उससे बराबर होना चाहिए टॉप से, ये बराबर मैच देना चाहिए। Front seam must be on, then pick object and then adjust the shape। अब आ जाना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं, इसको राइट क्लिक लो, इसे कन्वर्ट कर दो ए डबल पॉली में, और इसके एलिमेंट का सिलेक्शन ले लो पूरे का, and then push it back towards this direction। इसे कर दोगे रोटेट, ये उसके एंगल स्नैप पर जुड़ जाएगा पूरा, और बाकी इसको और इसको इसे अटैच कर दोगे। तो नाउ सेलेक्ट दिस बाउंड्री, यूज ऑन दिस बॉडी, अटैच विद दिस, और बाकी इसके बीच का जो जॉइनिंग है ये बना दें, इसमें ब्रिज लग जाएगा पर्सपेक्टिव, ब्रिज सी यू दिस पॉइंट, ये टूटे हुए पॉइंट दोनों है, इसके ब्रिज लग जाएगा। यानी सेलेक्ट नाउ द सेम पॉइंट, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, इसका बॉर्डर नीचे से टूटा हुआ है, ये नीचे से कैसे टूट गया, एक मिनट, नीचे से जुड़ा हुआ था ये लोग, एक मिनट लेट मी चेक। हाँ, ये उस समय हुआ जब मैं उसको डिलीट किया तब नीचे का बॉर्डर सिलेक्ट हो गया था डिलीट टाइप का। इसे एक बार अंडू करते हैं, ये जब हमने इसको हाफ किया था इसके नीचे का पॉली भी डिलीट हो गया था, ये दिक्कत हुई है। अगर ये नीचे का जॉइन बना होता तो ये डिलीट नहीं होता, तो नीचे का जॉइन नहीं बना होता इसलिए गड़बड़ हुई, कोई बात नहीं। तो बेटर है अब इसका सिलेक्शन, ये इसका सिलेक्शन निकाल के इधर लगा देते हैं, नहीं तो फिर नीचे का पॉली फिर दोबारा तोड़ना पड़ेगा। तो सेलेक्ट दीज पॉइंट, बिडिंग्स, तो पाइपिंग बिडिंग्स भी जोड़ी जाती है, तो पाइपिंग बिडिंग्स को भी हम जोड़ सकते हैं इसके साथ। तो एक के ऊपर लगाते हैं नॉर्मल टेक्सचर यानी मटेरियल, असाइन दिस ओनली 1 सीट, एक सीट का बन गया, बाकी तो कोई कॉपी पेस्टिंग है, वही मैपिंग लगनी है, उसी के ऊपर आउटपुट हमें मिल जाती है। इसमें हमें एक सिंपल सीट का अंदाजा निकालना है यहाँ। तो चलते हैं टेक्सचर का पार्ट लेके, पीवीआर टेक्सचर, पीवीआर टेक्सचर्स फ्री डाउनलोड,
इसमें हम एम्बिएंट सीजी की तरफ चले जाते हैं वेबसाइट पे। यहाँ पर हमें मिल जाता है 3D एसेट्स के अंदर फैब्रिक एंड लेदर। इस फैब्रिक एंड लेदर में हमें एक सोफा सेट्स का ये एग्जांपल टाइप मिल जाएगा। ये थ्रेड्स वाला है, ये सोफे का डिजाइन टाइप है कपड़े का, और सोफे के और भी डिजाइन है इस तरह के डिजाइन, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि सीमलेस पैटर्न टाइप का कंसेप्ट हो। तो सीमलेस पैटर्न में इस तरह के बहुत सारे पैटर्न डिजाइन हमें मिल जाएंगे। तो मुझे ये बेस्ट आउट दिखाई दिया, ये वाला था। तो इसे सेलेक्ट एंड देन सेट। ये भी सोफे का ही डिजाइन है, तो इसको ले लो। इसी के साथ 2K का एक टेक्सचर डाउनलोड कर लो यार, फैब्रिक 30 एंड देन से डाउनलोड। में आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा कंपोज। इसमें राइट क्लिक करके इसे निकाल दिया हमने, एक्सट्रैक्ट बाय फोल्डर। ये सारे फोल्डर्स इसमें आ गए, ये सारे टेक्सचर हमारे पास में आ गए। और ये ध्यान रखना, ये ब्लेंडर के साथ, जी ब्रश के साथ, माया के साथ, मैक्स के साथ ही कंपैटिबल है, लेकिन अनरियल के साथ ही कंपैटिबल नहीं है। अनरियल के साथ हमें टेक्सचर्स अनरियल वाले ही डाउनलोड करने हैं, तो वो उसके टेक्सचर्स अलग आते हैं, राइट। तो यानी अगर ये टास्क अनरियल के साथ ले करके जाना चाहे तो अनरियल वाले टेक्सचर अलग से लोड करने पड़ेंगे आपको। उसके लिए भी वेबसाइट है, उसके थ्रू अनरियल वाले टेक्सचर निकाल कर इसका इस्तेमाल दे सकते हैं। सो फिलहाल इसी टेक्सचर को डाउनलोड करके हम आगे मैक्स में, मटेरियल में, मटेरियल, ये आ गया हमारे पास। अब इसके ऊपर ये वाला टेक्सचर हमें लगाना है यहीं से। तो चाहो तो ये वाला टेक्सचर सीधा लगा सकते हो इसके ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो फैब्रिक में ये वाला कलर, ध्यान रखना कलर, इट्स अ बेस कलर, इसे लगाना है इस टेक्सचर के ब्लॉक के ऊपर, और इसमें टेक्सचर को उठा लेना यहाँ से इस बॉल के ऊपर, ये आ जाएगा, राइट। और इसके ऊपर टेक्सचर को कॉल कर लोगे। तो नाउ सेलेक्ट नाउ द सेम पॉइंट, फर्स्ट असाइन, पुट दैट टेक्सचर्स ओवर दिस। वीरे जरूर लगाना, राइट। वीरे नहीं लगाओगे तो टेक्सचर डायरेक्ट कॉल नहीं होगा। और ठीक इस वीरे के ऊपर जाके इस फैब्रिक को, कलर को बेस कलर के ऊपर यहाँ रख दोगे, डिफ्यूज के ऊपर यहाँ, और इसके ऊपर रख के इसे टेक्सचर स्विच को ऑन कर दोगे इसके ऊपर, ताकि द टेक्सचर बिकम्स विजुअली विजिबल। तो इस पे देखो टेक्सचर मेरे पास आ चुका है, लेकिन यहाँ पर विजुअली विजिबल नहीं हुआ। रीजन इसका साफ है, रीजन है कि यहाँ पर यूवी मैपिंग इट्स मिसिंग। तो इस पे मैपिंग को लगाओगे, UVW मैप। बाय डिफॉल्ट इसमें प्लानर मैपिंग लगेगी, स्ट्रेच हो जाएगी यहाँ से। ऊपर तो सही आ गया, अच्छा, नीचे स्ट्रेच हो गया। इसको रिपेयर करने के लिए इसे लगा दोगे बॉक्स मैपिंग जाने के बाद इसकी जो हाइट मैपिंग है इसे एडजस्ट कर दोगे। हाइट मैपिंग है ये, इसको वी कैन एडजस्ट एग्जैक्टली एज पर दी रिक्वायरमेंट। उम्मीद है बात समझ मेरे। तो पैटर्न कुछ इस तरह से मैच करो ताकि जॉइन दिखाई ना दे, मैं नहीं कटवाऊंगा, आउटपुट हमारी एकदम सही आ जाए। तो देखो ये काफी अच्छा टेक्सचर इस पे लग गया, और आउटपुट हमारी काफी अच्छी जनरेट होगी। तो ये मैपिंग का कंसेप्ट इसमें लेकर के अब ये सेम टेक्सचर्स यू कैन सेट नाउ ऑन रेस्ट अदर ऑल्सो। तो पहले तो इन सब के ऊपर एक टेक्सचर लगा दो, यही वाला कर देता है इसके समेत, और इस पे लगा दो ये वाला टेक्सचर, और बस इसकी यूवी कॉपी निकाल लो और इन सब के ऊपर पेस्ट करो। अलग ठीक है, राइट। तो देखो कितने अच्छे तरीके से अमेंडमेंट हो गई और हमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं लगी। ठीक है, राइट, क्लियर है। अब यही सेम गेम पीछे भी दे सकते हो, पीछे का टेक्सचर भी और इधर का टेक्सचर। इधर के टेक्सचर में हमें थोड़ा सा गेम देखना पड़ेगा। इस पे लगा दो यूवी मैपिंग, बट इसकी मैपिंग पूरी फैलावट में जाएगी, उस फैलावट के हिसाब से डिजाइन किया जाए, क्योंकि ये पीछे का हिस्सा अलग है और ये साइड का हिस्सा अलग है। तो इस केस में टेक्सचर लगा दो, कोई इशू नहीं है। अरे वाह, ऐसा क्या करवाया? और इस पे यूवी मैप यही पेस्ट कर दो भी फिलहाल, तो टेक्सचर हमारा उसी तरीके का डिजाइन वहाँ पर लगता होगा, दिख जाएगा। तो देखो काफी अच्छे तरीके से टेक्सचर हमारा प्रोसेस
कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर तो जो टेक्सचर का होगा वही आएगा, हाँ क्योंकि ये जो कलर है ना ये वाला, यानी ये जो टेक्सचर का कलर है वो यही कलर है। ले। इसको फोटोशॉप में जाके चेंज कर दो, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। हम्म। मान लो मैं इसको अपडेट करके दिखा दूं, एक छोटा सा पार्ट, किसी पे माउस का राइट क्लिक, ऐसे जाके एडिट तो विद ओपन विद फोटोशॉप, बाकी उससे ये हल्का सा कलर टोन चेंज करना और आउटपुट आना वही चाहिए। तो। तो ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिकल एग्जांपल एट होम, ये करके और देखो, क्या, कोई डाउट लगे तो दोबारा निकाल लिए पूछना, तुमने जब पैसे पूछ लो। निकल गए थे हाँ, एक ही बार में? ये जो टैलेंट गाला की कैटेगरी मैंने आपको बताई है, इस पे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए तो हाँ। अपने नेम के साथ पीसी नंबर लिख करके, कैटेगरी लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। अच्छा सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको देखना है कि यू इज इंटरेस्टेड फॉर टैलेंट गाला, ताकि आपकी एक लिस्ट में नाम आ जाएगा। उस लिस्ट से बैच के ग्रुप में डालना है, मुझे पर्सनली नहीं करना, ग्रुप में डालना है कि यूज इंटरेस्टेड फॉर टैलेंट ठीक गाला। ठीक, तू कटवा ले जाके अपना बाद में कैटेगरी देंगे। नाम लिख करके, वॉइस नंबर पीसी नंबर लिख करके ये छोड़ ग्रुप, ठीक है। तो अबे ताकि जल्दी बाय कर लिया इवनिंग करना तक सेट, मैं नहीं तो गलती लिस्ट कर अपडेट लेते करके सेट। दे अभी दूं, ट्रिमर क्या तो उससे उसमें वो ले आपका नाम लेना, ऐड हो रेजर ले गया। लेना पतला वाला। ये देखो ना, ये कलर मैंने इसमें दे दिया, तो ये कलर लग गया राइट। ये कलर में कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। मान लो रेजर मार मार के कहाँ करिए भाई, मैं तो बस हो गया। कैंची से काटता था। ठीक ये है। देखो टोन मैंने थोड़ी डार्क कर दी है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। वो यहाँ पर सुबह यही होता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, और फिर लास्ट में गुड नाइट भी नहीं होता, गुड इवनिंग ही होता है, क्योंकि रात को हम नहीं निकलते, शाम को निकलते इवनिंग। तो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे लग गया। इसके इस फोल्डर में एक नया टास्क लगा दो, ये वाला विद कलर। तो फैब्रिक कलर 1 के नाम से इसको स्टोर करवा दो, 1 इसी फोल्डर में से। हाई क्वालिटी, इसका तो मीनिंग मालूम है सबको, राइट? ये क्यों होता है ऐसा? बस फिर ठीक है। स्विच टू दिस पॉइंट, देन स्विच टू द सेम पॉइंट हियर। इसमें अपडेट करना है आपको कलर। अपडेट करने के लिए कलर 1, ये रहा, इंटेंसिव। ऑटोमेटिकली देखो कितना अच्छा डिजाइन तैयार है। तो आई थिंक सो फंडा तो क्लियर हुआ राइट है पूरा। तो यानी टेक्सचर लगने के बाद जो आउटपुट आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। और अभी इसमें 2-3 चीजें भी मिसिंग है, कॉम्प मैपिंग, हाइट मैपिंग, डिस्प्लेसमेंट। वो डल जाएंगे तो और अच्छे आउटपुट आएंगे। ठीक है, तो ये करके देखो, कोई प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हो पूछना चाहो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो देखो काफी अच्छा शॉर्ट हमारा तैयार हो गया एरियाज पर। तो आज इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल करेंगे। देखो रेस्ट पार्ट पर हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। और इवन ऑनलाइन में भी आप सबको आज का टास्क क्लियर है?